कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 2। हे अलौकिक रमणनाथ, शरद ऋतु में सरोवर में सुंदर ढंग से उत्पन्न हुए अति सुंदर कमल के गर्भ की शोभा को हरण करती दृष्टि से हे प्यारे, आपकी निस्साधन बिना मूल की दासियों को आप मारते हो तो वरदान देने वाले, क्या यह आघात नहीं माना जाएगा? प्रथम श्लोक में गोपियों ने प्रभु की तारीफ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजते हैं उस प्रभु के धाम ब्रज भूमि की तारीफ की थी। कहा कि हे प्रभु, ये आपका ब्रज पहले से ही सुंदर था, पर आपके आने से ब्रज की शोभा और बढ़ गई है। हमारा ब्रज तो वैकुंठ से भी अधिक सर्वांग सुंदर हो गया है। श्री कृष्ण की बांसुरी के सुर सुनकर गोपियों को बांसुरी के सुर सुनने की बार बार इच्छा होती है। बंसी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। बांसुरी में 7 छिद्र है जो कष्ट सहन करते हैं, वह प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। बांसुरी के छेदन का दुख सहन किया है। बांसुरी कहती है, मैं कोमल हूँ, जिसका हृदय कोमल या खाली होता है वह प्रभु को प्रिय है। मैं अपना स्वर कभी नहीं निकालती, बजाने वाला ही निकालता है। मैं अपनी इच्छा से कभी नहीं बोलती, इसलिए बांसुरी का सुर हरिण, नाग आदि को आनंद देता है। श्री कृष्ण ने बांसुरी के ये सभी गुण देकर बांसुरी को अपनाया था। गोपियों ने तो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, उनकी बंशी सुनी थी, उनका आनंद कैसा होगा। लाला बांसुरी में ऐसे मधुर स्वर निकालता है कि जिसे सुनने के बाद गोपियों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती। जो धर्म की प्रत्येक मर्यादा का पालन कर भक्ति करता है, उसी की सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं है। अपना धर्म छोड़कर भक्ति करने वालों की भक्ति सफल नहीं होती। कई स्त्री पुरुष सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां घिसने जाते हैं, पर घर में माता पिता की सेवा नहीं करते। ऐसे लोगों का मुंह प्रभु नहीं देखते। घर में तो पतिदेव बीमार हो और पत्नी को मंदिर जाने से रोके, फिर भी पत्नी मंदिर जाए तो भगवान उसका मुख नहीं देखते। भगवान सोचते हैं ये लोग मूर्ख हैं, घर में माता पिता की सेवा तो करते नहीं और मुझे फूलों की माला अर्पण करते हैं। ऐसे लोगों के हाथों से मुझे फूलों की माला नहीं लेनी है। सब पापों की जड़ वाणी है। कर्कश वाणी से क्लेश उत्पन्न होता है। शरीर में सभी स्थानों पर छोटी बड़ी हड्डियां हैं, केवल जीभ में हड्डी नहीं है। यह जीभ लूली कही जाती है। यह कई बार तूफान मचा देती है, उल्टा सीधा बोलती है, और जीभ सीधा चले तो सिंहासन पर बैठा है, विपरीत दिशा में चलने पर फांसी दिलाती है। इंद्रप्रस्थ में रासु यज्ञ के समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दुर्योधन का अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया था। इस वाणी से महाभारत युद्ध का जन्म हुआ। सीता जी भी अपने जीवन एक बार कर्कश बोली और उसमें से रामायण का प्रारंभ हुआ था। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें सर्वप्रथम धर्म है और अंतिम मोक्ष है। इनके बीच अर्थ और काम है। इन्हें धर्म की मर्यादा में रहकर भोगना चाहिए। मानव धन के लिए धर्म का भोग देता है, पर धन अनेक बार दुख देता है। धन हो तो संभाल कर रखने का दुख होता है, धन जाए तो दुख होता है, जबकि धर्म लोक परलोक दोनों सुधारता है। धर्म ही मानव का सच्चा धन है। शुद्ध गोपी भाव जागृत होने के पश्चात श्री कृष्ण की वंशी सुनी जा सकती है। साधारण प्राणी गोपी भाव की कथा करने या सुनने का लायक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते जीवात्मा जब स्त्रीत्व पुरुषत्व भूल जाता है, तब उसमें शुद्ध गोपी भाव जागृत होता है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। अपार आनंद ही श्री कृष्ण प्रभु का स्वरूप है। गोपियां श्री कृष्ण के स्वरूप को अच्छी तरह जानती है, इसलिए प्रेम करती है। जो आनंद का अनुभव करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण सुख नहीं देते,
वे तो सदा आनंद देते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा है कि आनंद ही श्री कृष्ण है। गोपी किसी प्रकार के सुख भोगने की इच्छा नहीं रखती, फिर भी वह परमात्मा के पास दौड़ती हुई चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण उसे उसके घर जाने को कहकर स्त्री धर्म समझाते हैं। आप घर में पति के सेवा छोड़कर यहाँ आती हो, यह ठीक नहीं। पति सेवा ही स्त्री धर्म है। धर्म का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, पाप भस्म होते हैं, और जिसके पाप भस्म होते हैं उसके मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध हुए बिना किसी को भी परमात्मा नहीं मिला करते। गोपी हंसकर बोलती है, जो कुछ भी हो, पर आप परमात्मा तो हमें मिले हो, मेरे सामने खड़े हो। आपको मिलने के बाद हमें दूसरा धर्म पालन करने की जरूरत नहीं। जो स्त्री है वह पति की सेवा करे और इस प्रकार अपना धर्म निभाए, पर जो शुद्ध जीव है वो परमात्मा को छोड़कर कहाँ जाए। जब श्री कृष्ण ने काल्पनिक स्वरूप का चिंतन करते करते प्राण त्यागने वाले योगी को मुक्ति मिलती है, तब साक्षात परमात्मा के दर्शन करने वालों को सद्गति मिले तो इसमें आश्चर्य कैसा। भगवान श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न प्रश्न पूछकर गोपियों की परीक्षा ली। अंत में श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि गोपियां पूर्णतः निष्काम है, वे विशुद्ध भाव से मुझे मक्खन देती है। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलने को तत्पर हुए। श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप है। रसमय परमात्मा के हाथ में हाथ देकर उनके साथ एक रूप हो उसे रास कहते हैं। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण ने रासलीला की योजना की थी। रासलीला भागवत का फल है। जीवात्मा और परमात्मा का यह दिव्य मिलन है। रासलीला सुनने से पहले 3 सिद्धांतों का स्मरण करना। रासलीला में देह के साथ मिलन नहीं, पर परमात्मा जीवात्मा का मिलन होता है। संसार के विषयों में से जब मन ईश्वर में मिल जाए उसे रासलीला कहते हैं। रासलीला में कृष्ण और गोपी एक होते हैं। प्रारंभ में भक्त और भगवान भिन्न होते हैं, पर अतिशय भक्ति बढ़ने पर भक्त और भगवान भिन्न नहीं रह सकते। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।